हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीगल नोट्स। गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात की थी, जो आर्टिकल 14 से 18 तक गिवन है। आज का हमारा टॉपिक है राइट टू फ्रीडम। बिफोर गोइंग अहेड, प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। राइट टू फ्रीडम का मीन्स होता है आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। अब इसमें 4 आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 22। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आर्टिकल 19 में 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स गिवन है। और ये क्या है 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स? अच्छा, इन 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स के कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी है, वो भी हम लोग साथ में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको बोलने का और चीज़ों को एक्सप्रेस करने का फ्रीडम है, ठीक है। इसका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या है? अगर आप सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ जा रहे हैं या फिर उसके खिलाफ कुछ बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो यूनिटी की तोड़ने की बात हो रही है, तो ये सब चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड होंगे, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं कि डिफेमेशन, आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते हैं। आपको बोलने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे किसी को डिफेम करेंगे। सो ऐसे कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है वो इम्पोज्ड होंगे, ठीक है। दूसरा है फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। तो आपको कहीं पे भी इकट्ठा होने की राइट है बिना हथियार के। आप कहीं पे भी इकट्ठा हो सकते हैं, आप ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है, इसकी आपको फ्रीडम है। लेकिन इसका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या है कि ऐसे नहीं है कि आप किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाके आप असेंबल हो रहे हो या फिर गवर्नमेंट प्रीमाइसेस में जाके आप असेंबल हो रहे हो, तो ये सब चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो इस तरह के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड होंगे, ठीक है। सी, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपके पास फ्रीडम है कि आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। अब इसको फ्रीडम दी गई है इसके रिलेटेड, तो इसके कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। क्या है इसके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस? फॉर एग्जांपल, आप गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन के लिए मांग नहीं कर सकते, ठीक है, कि आप इनको पहचान दीजिए या इस तरह की डिमांड आप नहीं कर सकते, ठीक है। डी है फ्रीडम टू मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप इंडिया के विद इन कहीं पे भी घूम सकते हैं, आपको पूरी फ्रीडम है, ठीक है। अब इसका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या है कि ये जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। आप इंडिया के विद इन मूवमेंट कर रहे हो, लेकिन आपको जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है। वहाँ ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पे आपको जाने से प्रोहिबिट करती है गवर्नमेंट, तो वहाँ आप लोग नहीं जा सकते। ऐसी जगह है जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहती हैं, क्योंकि उनका कल्चर और हमारा कल्चर डिफरेंट है, तो इनसे वो अफेक्ट होते हैं। इस कारण आप वहाँ नहीं जा सकते, ऐसे कुछ जगह है, ठीक है। तो इस टाइप के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हो गए। उसके बाद में है फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। आप इंडिया के किसी में भी पार्ट में भी जाके रह सकते हैं, वहाँ अपना घर बसा सकते हैं, ठीक है, आपको कोई मना नहीं करेगा, लेकिन लीगल तरीके से, ठीक है। उसके बाद में है, अच्छा, जो एफ है राइट टू प्रॉपर्टी, इसको अब ओमिट कर दिया गया है। इनिशियली 7 फंडामेंटल फ्रीडम्स थे, अभी 6 है। जो एफ वाला है वो ओमिट है, जो एफ वाला है वो ओमिट है, ये अभी इसमें इंक्लूड नहीं है। इसको ओमिट कर दिया गया थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। अब ये लीगल राइट है। अब ये लीगल राइट कौन से आर्टिकल के अंडर में, ये आप कमेंट करके बताइए। और जी है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, बिजनेस। आपको कोई भी ऑक्यूपेशन करने की फ्रीडम है, कोई भी बिजनेस कर सकते हो, प्रोफेशन। लेकिन इसके भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप ड्रग्स का बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये इलीगल एक्टिविटी है, एंटी सोशल एक्टिविटी है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी और ये बैन है। तो इस टाइप के जो चीज़ें हैं वो एप्लीकेबल नहीं होगी, वो अलाउड नहीं है। अब है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसका मतलब है नो इलीगल अरेस्ट। आपको कोई इलीगल तरीके से अरेस्ट नहीं कर सकता है,
ठीक है, आपको इलीगल तरीके से जेल में नहीं डाल सकता है। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे। नो एक्स पास्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब ये है कि अगर आपने कुछ क्राइम किया है और उस क्राइम के रिलेटेड कोई लॉ नहीं है तो उस पर्सन को सज़ा नहीं हो सकती, और अगर फ्यूचर में उस क्राइम के रिलेटेड कुछ लॉ बनते भी हैं तो फिर उस क्रिमिनल को पकड़ के हम लोग सज़ा नहीं दे सकते कि हाँ आप पकड़ के लाओ, अब हम उनको सज़ा देंगे। तो ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होगी। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ लिखे हैं, जो उनकी पनिशमेंट गिवन है, उसके अकॉर्डिंग ही पनिश्ड होंगे वो। अगर नहीं है तो वो नहीं होंगे पनिश्ड। ठीक है, नो डबल जॉपर्डी मीन्स एक सज़ा के लिए आपको एक क्राइम के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। ठीक है, दूसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, ये इंक्रिमिनेशन है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मीन्स आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप कोई भी पर्टिकुलर क्राइम एक्सेप्ट करो। अगर आपने कुछ नहीं किया है, आपने कुछ क्राइम नहीं किया है, तो आप प्रिटेंड कर सकते हो कि मैं इनोसेंट हूँ और मैं इस क्राइम में हिस्सेदार नहीं था। ठीक है, तो आपको पास पूरा राइट है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कोई फोर्स नहीं करेगा आपको। ये आर्टिकल 20 हो गया। अब है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आर्टिकल 21 में आपको अपनी लाइफ की और पर्सनल लिबर्टी की प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, आपको जीने का अधिकार मिलता है आर्टिकल 21 में। अब आर्टिकल 21 में ए ऐड कर दिया गया, आर्टिकल 21 ए ऐड कर दिया गया बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। 21 ए क्या है? राइट टू एजुकेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि राइट टू एजुकेशन 21 ए ऐड कर दिया गया थ्रू 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। अब आर्टिकल 21 के अंडर में कौन सी चीज़ें आती है, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी हो गई, राइट टू शेल्टर हो गया, राइट टू मेडिकल केयर, राइट टू फूड, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट टू गो अब्रॉड। अब आर्टिकल 21 में आपको अब्रॉड जाने की राइट मिलती है, आर्टिकल 19 में नहीं मिल रही है। आर्टिकल 19 में आपको इंडिया के विद इन घूमने की आपको स्वतंत्रता मिल रही है, लेकिन आर्टिकल 21 में आप अब्रॉड, आर्टिकल 21 के अंडर में आप अब्रॉड भी जा सकते हैं, आपको पूरी राइट है। ठीक है, अब है आर्टिकल 22। क्या है आर्टिकल 22? प्रोटेक्शंस अगेंस्ट अरेस्ट एंड इन सर्टेन केसेस। तो आपको अरेस्ट और डिटेन करने में कुछ प्रोटेक्शन मिलेगी। इसका मतलब आपको इलीगल डिटेंशन नहीं होगी। अब यहाँ पे डिटेंशन 2 टाइप की है, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव मीन्स अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसके बाद अरेस्ट करना, और प्रिवेंटिव मीन्स क्राइम नहीं किया उसको पहले अरेस्ट कराए। इट मीन्स पुलिस को डाउट है। तो इसमें 3 चीज़ है कि आप जब इनको अरेस्ट कर रहे हैं तो उनको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताए कि आप किस चीज़ के लिए उनको अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये उनका पुलिस की राइट है कि वो उनको बताएं कि किस चीज़ के लिए उनको पकड़ा जा रहा है। दूसरा राइट टू हैव लॉयर, उनके पास राइट है कि वो लॉयर को हायर कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, उनको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना है 24 घंटों के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा था राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।